हाँ जी, कल का पाठ समझ में आ गया आप लोगों को? जी नमुल प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है जी और ये सभी प्रत्यय तुम अर्थ में है ना, आभीक्ष्णी अर्थ में, इन्हीं सब में हो रहे हैं। आज सूत्र है अन्यथैवं कथमित्थं सो सिद्धा प्रयोगश्चेत्। अन्यथैवं कथमित्थं सो सप्तमी का बहुवचन, सिद्धा प्रयोग प्रथमा का एक वचन, चेत अव्यपदम। अन्यथा च एवं च कथम च इत्थम च इति कथमित्थमः तेषु कथमित्थंसु। सप्तमी है ये। सिद्धा प्रयोग में न प्रयोग अप्रयोग। आगे क्या करेंगे? सिद्ध अप्रयोग यस्य स सिद्धा प्रयोग हो गया। कौन सा समास होगा ये? हाँ, न प्रयोग प्रयोग न तत्पुरुष हो गया। फिर पुनः सिद्ध अप्रयोग यस्य, सिद्ध है अप्रयोग जिसका, यानी उसका अर्थ तो गम्यमान है किंतु प्रयोग की आवश्यकता नहीं। सिद्ध अप्रयोग यस्य, अप्रयोग जिसका सिद्ध है, मतलब प्रयोग न करने पर भी अर्थ जिसका सिद्ध है वो होगा सिद्धा प्रयोग। अर्थ करेंगे अन्यथा एवं कथम इत्थम। लिखे नहीं, अर्थ बोलने का प्रयास करिए आप लोग। अन्यथा एवं कथम इत्थम इत्येतेषु उपपदेषु पहले वो करो। क्री धातो हो नमुल प्रत्यय परश्च भवति, सिद्धा प्रयोगश्चेत् करोति ही भवेत्। ठीक है, फिर से अर्थ बोलिए। अनुवृत्तियां थी ना, अनुवृत्ति हमने नहीं बताई थी आपको। कर्मण्या क्रोशे क्रिया खमुई से क्रिया की अनुवृत्ति आ रही है 28 तक। स्वादुमी नमुल से नमुल की अनुवृत्ति जाएगी 58 तक, यानी 58वें नंबर सूत्र तक नमुल प्रत्यय ही होगा। और फिर ये कृत मकारांत है, अव्यय संज्ञा होगी ही। तो आपको बस ध्यान देखना है कि क्या उपपद रहेगा, कौन सी धातु है। प्रत्यय तो नमुल ही होना है, इसलिए पुनः अर्थ करिए। अन्यथा एवं कथम इत्थम इत्येतेषु उपपदेषु क्रियाधातोः नमुल प्रत्ययः परश्च भवति, सिद्धा प्रयोगश्चेत् करोतेः भवति। ठीक है, अन्यथा एवं कथम इत्थम ये उपपद में हो तो क्री धातु से नमुल प्रत्यय होता है। और यदि उस क्री का अनुप्रयोग, क्री का जो प्रयोग है वो सिद्ध है, यानी उसका अर्थ बिना उसके प्रयोग के भी सिद्ध होता है। कैसे होगा उसको हम भी आपको बताते हैं। उदाहरण बनेंगे अन्यथा कारम फुंक्ते, एवं कारम फुंक्ते। अन्यथा कारम भुंक्ते, एवं कारम भुंक्ते, कथं कारम भुंक्ते, इत्थम कारम भुंक्ते। सिद्धि में तो कोई परेशानी है नहीं आपको। इत्थम उपपद में रखेंगे, इत्थम सु क्री नमुल उपपद मध्य से आप समास कर लेंगे। समास करने के पश्चात अंतर्वर्ती विभक्ति का लुक करके अन्यथा क्री नमुल का अम शेष बचा, वृद्धि कर लिया। अन्यथा कार अम, अन्यथा कारम। आगे स्वाद्युत्पत्ति करके अव्ययादावसुपा से उसका लोक कर देना है। यहाँ पर सिद्धा प्रयोग का तात्पर्य यह है कि अन्यथा कारम भूंगते का अर्थ क्या है? अन्य प्रकार से खाता है। तो यदि हम कारम का प्रयोग वहां पर नहीं करते, यदि क्री का प्रयोग नहीं करते हैं तो भी कार्य चल सकता था। ठीक है ना। तो क्री का प्रयोग जो है वो अप्रयोग के ही समान है। यहाँ पर प्रयोग हम कर रहे हैं किंतु उसका प्रयोग करें या ना करें वो अप्रयोग के समान भी रहेगा। यानी बिना क्री धातु के भी क्री का अर्थ वहां पर सिद्ध था। पुनरअपि हमने वहां पर क्री धातु से नमुल प्रत्यय किया है। तो अन्यथा कारम भूंगते का यही अर्थ है ना। अन्यथा का मतलब तो बिगाड़ करके खाता है, जैसा खाना चाहिए वैसा नहीं खाता है। अन्यथा कारम भूंगते, तो अन्यथा का भी तो वही अर्थ है। अब हम यदि क्रिया से प्रत्यय करें चाहे ना करें, अन्यथा भूंगते का भी वही अर्थ है जो अन्यथा कारम का अर्थ है। बात समझ में आ गई। तो क्रिया का जो अनुप्रयोग है वो अप्रयोग के समान है, प्रयोग करें चाहे ना करें। इसी प्रकार एवं कारम भूंगते यानी इस प्रकार खाता है। कथं कारम भूंगते किस प्रकार खाता है। कई बार प्रयोग करते हैं कि कैसे कर रहे हैं आप कार्य। कथं कारम कार्यम क्रियते, है ना। कथम कारम भूंगते, कथम कारम पठते, कथम कारम धावती, किसी भी चीज में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
और इत्थंकारम भुंक्ते का भी अर्थ क्या हो जाएगा? इस प्रकार खाता है। अब इनकी सिद्धियां कैसे होती हैं? अन्यथा प्रकार वचने थाल, तो अन्यथा प्रकारम इति अन्यथा। तो जो अन्य प्रकार वही अर्थ अन्यथा का है और वही अन्यथा कारम का है। इसी प्रकार एवं तो वह ही अव्यय है ही पहले से ही। इत्थम में भी इदमस्थमु से प्रकार अर्थ में ही थमु प्रत्यय होता है। प्रकार वचने थाल इदमस्थमु। कथम में किमश्च से थमु प्रत्यय होता है। किमश्च से थमु प्रत्यय होगा, वो की संज्ञा होगी, क्या शेष बचेगा? थम। ये जो प्रत्यय होते हैं ना इदमस्थमु, यहाँ पर उकार की संज्ञा करने का कोई लाभ नहीं है, फिर भी लगाया है। तो कहते हैं इसलिए लगाया है ताकि हलंत्यम से मकार की संज्ञा ना हो जावे, है ना। वैसे एकाशिका की बात है पर तुम लोगों को मैंने वैसे बता रही हूँ, थोड़ा मतलब सरल भी है और अच्छी बात है। तो जैसे थमु प्रत्यय हुआ, उसमें उकार लगाया, तो कोई भी अनुबंध लगाए जाते हैं उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। जैसे इकार लगाया धातु में तो इदितो नुम धातु से नुमागम होता है। उकार लगाते हैं तो उदितो वा इत्यादि से इटागम विकल्प होता है धातुओं में। इसी प्रकार से प्रत्ययों में नित लगाते हैं तो वृद्धि होती है, नित लगाते हैं तो वृद्धि होती है, कित होता है तो संप्रसारण होता है। ऐसे हर अनुबंधों के कोई ना कोई प्रयोजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि आपने उकार अनुबंध क्यों लगाया? थमु में उकार अनुबंध क्यों लगाया? तो कहते हैं इसलिए लगाया कि यदि उकार अनुबंध नहीं लगाते तो जो थमु का जो मकार है थम, वो अंत्य हो जाता। अंत्य होता तो हलंत्यम से उसकी इत संज्ञा होने लग जाती। तो माँ की इत संज्ञा ना होवे, वो अंत्य ना बने, इसलिए क्या किया है? उकार अनुबंध लगाया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो कहते हैं तो भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये तो विभक्ति है, प्राग्दिशो विभक्ति है। उससे पहले पहले के जो प्रत्यय हैं, है ना, दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमियों से पहले पहले के जो प्रत्यय हैं उन सब की विभक्ति संज्ञा की गई है। यदा तदा इन सब की विभक्ति संज्ञा की गई है जो प्रत्यय होते हैं। तो जब ये विभक्ति संज्ञक हैं तो न विभक्तो तुस्मा से क्या हो जाएगा? मकार की संज्ञा का निषेध हो ही जाएगा। फिर उकार अनुबंध क्यों लगाया? व्यर्थ हो गया। बात समझ में आ गई? काशिका में यही सब होता है ना, कि ये अनुबंध क्यों लगाया, ऐसा क्यों किया, ये नहीं करते तो क्या हानि होती, ठीक है। तो अब इसका उत्तर देते हैं कि उकार अनुबंध लगाने से ये ज्ञापित करते हैं कि जो न विभक्तो तुस्मा सूत्र है वो अनित्य है। अनित्य का मतलब ये होता है कि कई स्थानों पर वो नहीं भी लगता है, कई स्थानों पर वो सूत्र नहीं भी लगता। तो अब उकार अनुबंध करना व्यर्थ हो गया। उकार अनुबंध करना क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। कोई भी पद व्यर्थ करके, कोई भी अनुबंध व्यर्थ करके फिर एक ज्ञापक निकल जाता है। ज्ञापक मतलब कुछ विशेष बात को वो द्योतित करता है। तो यहाँ पर उकार अनुबंध करना बिल्कुल व्यर्थ था। आप सोचें कि मकार की संज्ञा ना हो जावे, इसके लिए हमने यहाँ अनुबंध लगाया है, तो वैसे भी प्राप्त नहीं थी, न विभक्त तो उसमें से निषेध हो जाता है। तो अब ये उकार अनुबंध जो है वो ये ज्ञापित करता है कि न विभक्त तो तुस्मा सूत्र जो है वो कहीं कहीं नहीं भी लगता है। यदि कहीं कहीं नहीं भी लगता है तो इत संज्ञा हो जाती, तो फिर उसके लिए हमको उकार अनुबंध लगाना पड़ा। तो कहते हैं उकार जो अनुबंध है वो इत संज्ञा परित्राणार्थम, इत संज्ञा से बचाने के लिए। इदमस्थमु के उकार से ये बात ज्ञापित करते हैं। अब देखना जब आप नविभक्तो तुस्मा सूत्र पढ़ोगे काशिका का, तब ये बात वहाँ पर आएगी है कि इदमस्थमु इत्यत्र, मतलब इदमस्थमु में जो उकार अनुबंध लगाया है ना, वो इस बात को ज्ञापित करता है कि सूत्र अनित्य है। अनित्य का मतलब क्या हो गया कि ऐसा नहीं कि हर जगह लगेगा ही, कई स्थानों पर वो नहीं भी लगता है। तो इसके कारण से विभक्ति संज्ञा होते हुए भी कहीं कहीं पर तवर्ग सकार मकार की इत संज्ञा हो जाया करती है, यही ज्ञापक हुआ करता है, ठीक है ना। अस्तु, तो इत्थम की सिद्धि आ गई आपको। इदम से हमने थमु प्रत्यय किया, त्यदादि विभक्ति संज्ञा इसलिए की गई है इन सब की क्योंकि त्यदादि नाम से अकार हो जावे, ठीक है ना। तो अकार हो गया तो ईदा बन गया, और ईदा आ गया, हाँ, फिर उसके बाद एतेतौ
रथो, एते तो रथो एक सूत्र है, वो रेफादि और थकारादि प्रत्यय के परे रहते इदम को, है ना, एत और इत आदेश हो जाता है। एते तौ, तो इत आदेश हो गया इदम को, ठीक है। तो इत होने से क्या हो गया, इत आगे थम, इत्थम बन गया। याद रहेगा सूत्र। और कथम में भी कैसे बनेगा, किम से थमु प्रत्यय हुआ, फिर किमह कह से का आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा कथम। चलिए, यथा तथयोर सूया प्रतिवचने, यथा तथयोः सप्तमी का द्विवचन, असूया प्रतिवचने सप्तमी का एक वचन। समास करो। यथा च तथा च इति, यथा तथौ तयोः यथा तथोः। असूयया प्रतिवचनम इति असूया प्रतिवचनम, तस्मिन् असूया प्रतिवचने। सिद्धा प्रयोगश्चेत की आवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थ करेंगे, असूया प्रतिवचने गम्यमाने यथा तथयोः उपपदयोः क्रिय धातोः नमुल प्रत्ययः भवति, सिद्धा प्रयोगश्चेत करोतिर भवति। क्या अर्थ हुआ, हाँ, असूया प्रतिवचन, असूया प्रतिवचन मतलब असूया के कारण से उत्तर देना है। असूया जानते ही हैं, परगुणेषु दोषाविष्करणम असूया है, जिसको आप कभी कह सकते हैं खींच भी कह सकते हैं, मतलब आप किसी ने टोका और जो एक वैसी भावना आ जाती है, यही वाली चीज़ है यहाँ पर। तो असूया प्रतिवचन गम्यमान हो, यथा तथा उपपद में हो, क्रि धातु से नमुल प्रत्यय होगा। यहाँ भी वही अर्थ है कि करोति जो है वो सिद्ध प्रयोग हो, यानी मतलब नहीं प्रयोग करे तो भी उसका अर्थ वहाँ सिद्ध है, और कर दिया तो भी कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता है। उदाहरण है, यथाकारम अहम भोक्ष्ये तथाकारम किम तव अनेन। मतलब यथा भोक्ष्य का जो अर्थ है वही यथाकारम का है। यथा का भी वही अर्थ होता है जिस प्रकार, यथाकारम का भी वही अर्थ होता है जिस प्रकार। तो किसी ने किसी से पूछा कि तुम कैसे खा रहे हो, ठीक है, तो उसने उत्तर दिया यथाकारम अहम भोक्ष्ये तथाकारम, मैं जैसे खा रहा हूँ वैसे खा रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या। ऐसा उत्तर आप लोग बहुत देते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आपको कहा जाए तो मैं जैसे कर रही हूँ वैसे कर रही हूँ, आप लोगों को इससे क्या, ठीक है ना, वही चीज़ है। यथाकारम अहम भोक्ष्ये तथाकारम किम तव अनेन, यही असूया प्रतिवचन है। तो असूया प्रतिवचन तो श्रद्धा का अभाव, ठीक है ना, श्रद्धा का, प्यार का, बस किसी ने कुछ कहा तो तुरंत क्रोध आया और तुरंत उत्तर इस प्रकार का दे दिया। तो सिद्धि में तो कोई है नहीं कुछ विशेष, सिद्धा प्रयोग भी आपको समझ में आ चुका है, असूया प्रतिवचन भी समझ में आ गया है। कर्मणि दृश्य विदो साकल्य, दृश्य विदो धातु में है, ये षष्ठी का द्विवचन। हाँ, अर्थ करें, समास करो पहले। दृशिश्च विच्च इति दृशि विदौ तयोः दृशि विदोः। चलिए, जो यथा तथयोः में समास है, तो यथा च तथा च इति यथा तथौ, हाँ, तथा इसलिए नहीं होगा कि वो जो शी आदेश होता है वो स्त्रीलिंग में होता है, तो जो तथा है वो टाप का नहीं है। तथा जो है वो क्या है, था प्रत्यय है, प्रकार वचने थाल का था प्रत्यय है। और जो शी आदेश होता है अंग आपह से, वो किसको होता है, आबंत अंग से उत्तर होता है। तो केवल आकार देख करके हम वहां पर स्त्रीलिंग नहीं कर लेंगे, वहां पर हम शी नहीं कर लेंगे। क्या होना चाहिए वहां पर, आबंत अंग होना चाहिए, ठीक है ना। आबंत होता है जहाँ पर टाप डाप चाप हुआ हो, और टाप डाप चाप कहाँ होता है, जहाँ स्त्रीलिंग होता है। जहाँ स्त्रीलिंग तो है ही नहीं, बस आकार दिख रहा है आपको, इसलिए आकार देखते ही हमको नहीं करना होता, जहाँ स्त्रीलिंग होगा वही करेंगे शी आदेश, और फिर आकार का लोप हो जाता है। लोप नहीं भी करेंगे तो वृद्धि रेचि से वृद्धि का आदेश करेंगे। जैसे सोमपौ में आकार का लोप होता है, धातु होती है तो, किंतु जहाँ नहीं है तो वहाँ वृद्धि रेचि से, जैसे पुरुष औ वृद्धि रेचि, वैसे तथा औ तथो वृद्धि रेचि, अवर्ण से उत्तर करता है तो कार्य हो जाएगा।
ठीक है। साकल्य गम्यमाने नहीं, साकल्य कर्मणि, साकल्य विशिष्टे कर्मणि उपपदे। क्या अर्थ होगा? साकल्य विशिष्टे कर्मणि उपपदे दृशि विदोः धात्वोः नमुल प्रत्ययः परश्च भवति। दृशि विदोः, दृशिर प्रेक्षणे, विद ज्ञाने, है ना। इत्येताभ्याम धातोभ्याम, स्पष्ट कर दीजिए, इत्येताभ्याम धातोभ्याम नमुल प्रत्ययो भवति परश्च। फिर से अर्थ करिए। साकल्य विशिष्टे कर्मणि उपपदे दृश्यप्रेक्षणे विदज्ञाने इत्येताभ्यां धातुभ्यां नमुल प्रत्ययः परश्च भवति। इन धातुओं से नमुल प्रत्यय होता है। साकल्य विशिष्ट कर्म उपपद में हो तो। साकल्य विशिष्ट का यह मतलब है कि जो भी कर्म हो वो संपूर्णता अर्थ को लिए हुए हो। कैसे? उदाहरण से समझ में आएगा। यवन दर्शम हंति, ब्राह्मण वेदम भोजयति। तो यवन जो है ये साकल्य विशिष्ट है। कैसे? मतलब जिस भी यवन को देखता है उसको मारता है। उसमें ऐसा नहीं कि इस प्रदेश के यवनों को देख के मारता है या उस देश के मारता है या कहीं मारता, नहीं। उसको साकल्यता है उसमें कि जिस भी यवन को देखता है उसको मारता है। यवन दर्शम हंति, है ना। हम लोग इसका बहुत प्रयोग करते थे भाषण इत्यादि में, जैसे शिवाजी के लिए या महाराणा प्रताप के लिए जैसे संदर्भ वगैरह लिखा या निबंध लिखा तो मुसलमानों को देखकर किया इस प्रकार से। तो यवन दर्शम हंति, ठीक है। तात्पर्य क्या हो गया? जिन जिन यवनों को देखता है उन सबको मारता है। और दूसरा देखिए, ब्राह्मण वेदम भोजयति, जिस भी ब्राह्मण को देखता है, जिन जिन ब्राह्मणों को जानता है, वेदम अर्थ है जिन जिन ब्राह्मणों को जानता है सबको खिलाता है। तो साकल्यता इस रूप में है यहाँ पर, ठीक है ना। साकल्य जो है सिद्धि कैसे कर लेंगे? कर्म उपपद होना चाहिए, तो यवन अम दृश धातु से णमुल प्रत्यय किया, उपपदमतंग से समास करिए। कृतधित समासाश्च सुपधातु प्रातिपदिकयो हो। यवन दृश अम गुण कर लेंगे, यवन दर्शम, और कृन में जनता अव्ययदाव सुपह यवन दर्शम हंति। इस प्रकार से ब्राह्मण वेदम में गुण हो जाएगा, तो ब्राह्मण वेदम भोजयति, जिन जिन ब्राह्मणों को जानता है सबको खिलाता है। तो इस रूप में यहाँ पर साकल्य अर्थ है। यावति विंद जीवो हो, यावति विंद जीवो हो षष्ठी का द्विवचन। यावत शब्दे उपपदे विंद जीव इत्येताभ्याम धातुभ्याम नमुल प्रत्ययः परश्च भवति। यावत शब्दे उपपदे, एक मिनट, इसमें कर्मणि की वृत्ति भी जाती है, 36 तक जाती है, किंतु इस सूत्र में नहीं बैठाएंगे। इस सूत्र में यावती अलग से दे दिया, इसलिए यहाँ पर वो अनुवृत्ति नहीं होगी, किंतु आगे जाएगी। तो यहाँ तो अर्थ हुआ यावत शब्दे उपपदे विंद जीव इत्येताभ्याम धातुभ्याम नमुल प्रत्ययः परश्च भवति। यावत शब्द उपपद में हो तो विंद जीव इन धातुओं से नमुल प्रत्यय होता है और वह परे होता है। उदाहरण बनाएंगे। यावद वेदम भोजयति, यावत जीवम अधीते। यहाँ पर विद्री लाभे है, विंद है वो ना, इसलिए विंद निर्देश किया, क्योंकि रुधादिगण की धातु है। रुधादिगण की धातु विद्री लाभ है, तो जितना पाता है उतना खिला देता है। यावद वेदम भोजयति, जितना पाता है उतना खिलाता है, अपने पास मतलब कंजूसी नहीं करता है। भगवान इसे जितना देता है उतना ये भी दूसरों को खिलाता है। तो यावद वेदम, ठीक है। तो यहाँ पर श्नम करके निर्देश किया था, जिससे आप ये समझ सकें कि ये रुधादिगण वाली धातु है। तो यावत सु वेद धातु है, आगे नमुल गुण करके यावद वेदम बन जाएगा। यावद वेदम भोजयति। यावत जीवम अधीते, जब तक जीता है तब तक पढ़ता है ना। इसका भी प्रयोग करते हैं कि जब तक जिए तब तक परोपकार का कार्य किया, ठीक है ना। तो यावत जीवम यानी मरण पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, जब तक जिया यानी मृत्यु पर्यंत पढ़ता है, खिलाता है, श्रेष्ठ कार्य करता है। इस प्रकार के प्रयोग होते हैं ये। चर्मोदरयो पूरे, चर्मोदरयो सप्तमी का द्विवचन, पूरे है पंचमी का एक वचन। चर्मच उदरंच, चर्मच उदरंच इति चर्मो दरे तयोः चर्मोदरयोः। अर्थ करिए।
कर्मणि की अनुवृत्ति लगाएंगे इसमें। चर्म उदर इति तयोः कर्मणोः हाँ। तयोः पूरी आप्यायने इत्यस्मात्। हाँ प्रत्ययः परश्च भवति। ठीक, शाबाश। फिर से अर्थ बोल दीजिए एक बार सब लोग मिल करके। चर्म उदर इत्येतयोः कर्मणोः उपपदयोः पूरी आप्यायने इत्यस्मात् धातोः नमुल प्रत्ययः परश्च भवति। चर्म उदर ये कर्म उपपद में हो तो पूरी आप्यायने धातु से नमुल प्रत्यय होता है और वह परे होता है। उदाहरण है चर्म पूरम स्त्रीणाति उदर पूरम भुंक्ते। चर्म पूरम स्त्रीणाति, स्त्री आच्छादन है ना धातु, तो सारे चमड़े को ढकता है चर्म पूरम। आप मतलब पूरी आप्यायन है तो वो अर्थ तो कुछ तो रहेगा ही, तो सारे चमड़े को स्त्रीणाति ढकता है। उदर पूरम भुंक्ते, पेट भरकर खाता है। सिद्धियां पहले आ चुकी हैं। कर्म उपपद में रखना है तो आप अम रखेंगे, उपपद अमतिं कृत्यधि तस्मात् साष्ट। सिद्धि की प्रक्रिया वही है, पूर्व नमुल पूरम बन जाएगा। वर्ष प्रमाण ऊलो पश्चात स्यान्यतरस्याम्। वर्ष प्रमाणे सप्तमी का एक वचन, ऊलोपः। हाँ, च अव्ययपदम् अन्यतरस्याम् अव्ययपदम्। और बीच में स्या दिख रहा है वो अस्य। फिर से करिए। वर्ष प्रमाणे सप्तमी का एक वचन, ऊलोपः प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम् अस्य षष्ठी का एक वचन, अन्यतरस्याम् अव्ययपदम्। अव्ययपदम्। ठीक। वर्षस्य प्रमाणं वर्ष प्रमाणं तस्मिन् वर्ष प्रमाणे। ऊकारस्य लोपः ऊलोपः, बस षष्ठी तत्पुरुष, वहां भी षष्ठी तत्पुरुष हो गया। पूरे की अनुवृत्ति है इसी सूत्र तक। कर्मणि की अनुवृत्ति 36 तक है ही। अर्थ करेंगे सूत्र का। वर्ष प्रमाणे गम्यमाने, क्या अर्थ हुआ? वर्ष प्रमाणे गम्यमाने कर्मणि उपपदे। आगे अर्थ करिए। धातु कौन सी लेनी है? पूरी आप्यायने इत्यस्मात् धातोः नमुल पहले करो। नमुल प्रत्ययः परश्च भवति तस्य च पूरेः उकारस्य विकल्पेन लोपः भवति। फिर से अर्थ करेंगे हम लोग। वर्ष प्रमाणे गम्यमाने कर्मण्युपपदे पूरी आप्यायने इत्यस्मात् धातोः नमुल प्रत्ययः परश्च भवति तस्य च पूरेः उकारः भवति अन्यतरस्याम्। हाँ, तस्य च पूरेः उलोपः भवति अन्यतरस्याम्। ठीक है। और यहाँ पर जो हम प्रत्यय करेंगे पूरी आप्यायने से और निजंत से लेंगे। किससे लेंगे? निजंत। ठीक है। पूरयति। उदाहरण बनाएंगे हम। गोष्पदप्रम वृष्टो देवः, गोष्पद पूरम वृष्टो देवः। गोष्पदप्रम वृष्टो देवः, गोष्पद पूरम वृष्टो देवः। विकल्प से उकार का लोप होगा ना, इसलिए। सीताप्रम वृष्टो देवः, सीतापूरम वृष्टो देवः। देखो, तो गोष्पद यहां पर वर्षा हो रही, वृष्टो देवा वर्षा हुई, कितनी हुई इसका प्रमाण, कितनी हुई इसका प्रमाण हम दे रहे हैं। गोष्पद, गोष्पद मतलब गाय के जो खुर होता है उसको कहते हैं गोष्पदम। ठीक है। तो उतनी वर्षा हुई जितने में जमीन में गाय का खुर डूब जाए, बस उतनी ही वर्षा हुई। तो गोष्पद पूरम, तो गोष्पद आगे अम, पूरी आप्यायने से निच करके आपने क्या कर लिया? पूर आगे अम, अनिदादे अर्धातुक होने के कारण से नी का लोप हो ही जाएगा। तो गोष्पद पूर अम। ठीक है। गोष्पद पूरम बन गया। और एक बार कहा है कि उकार का लोप हो जाता है, तो जब पूर के ऊ का लोप हो गया तो क्या बच गया बताओ? गोष्पदप, आगे रा भी बच गया, तो गोष्पदप्र आगे अम मिल गया उसमें। गोष्पदप्रम वृष्टो देवः, तो लोप जो होगा वो विकल्प से होगा। तो गोष्पद पूरम वृष्टो देवः, गोष्पदप्रम वृष्टो देवः। यानी है ना, जमीन में गाय के खुर के द्वारा जो गड्ढा जितना होता है बस, तो उतनी ही वर्षा हुई।
सीता कहते हैं हल को, हल की जो फाली होती है ना उसको बोलते हैं। तो सीता पूरम वृष्टो देव, उसके डूबने लायक वर्षा हुई, सीताप्रम वृष्टो देव। ठीक है, तो सिद्धि समझ में आ गई। तो पूर धातु से आपने निच किया हुआ है पूरी, आगे नमुल अनिडादि अर्धातुक है तो उसका लोप हो ही जाना है। गोष्पद पूरम गोष्पद अप्रम, सीता पूरम सीताप्रम वृष्टो देव, ये वर्षा का प्रमाण है। आजकल भी तो नापते हैं ना कि कितने इंच वर्षा हुई, तो आजकल इंच में बताते हैं। तो पहले तो ये इंच इत्यादि से व्यवहार नहीं होता था, पहले प्रमाण किनसे चलता था, इन्हीं सब चीज़ों से चलता था। आगे चेले क्नोपे है, चेले सप्तमी का एक वचन, क्नोपे है पंचमी का एक वचन। वर्ष प्रमाणे की अनुवृत्ति है, कर्मणि की भी अनुवृत्ति, वर्ष प्रमाणे की इसी सूत्र तक आएगी। ठीक है, अर्थ करिए। चेलार्थेषु कर्मसु उपपदेषु, चेलार्थेषु वर्ष प्रमाणे गम्यमाने क्नूयि शब्दे उन्दे च इत्येतस्मात् निजन्ताद् धातोः नमुल प्रत्ययः परश्च भवति। क्योंकि क्नोप बन रहा है ना, तो अर्ति ह्रीव ली री क्नूयि क्ष्मायातम पुगणो, इससे क्या होता है, पुकागम होता है, इसलिए स्पष्ट कर दिया यहाँ पर। फिर से अर्थ करेंगे। वर्ष प्रमाणे गम्यमाने चेलार्थेषु शब्देषु उपपदेषु इत्येतस्मात् नियन्ताद् धातोः नमुल प्रत्ययः परश्च भवति। कहते वर्ष प्रमाण गम्यमान हो, चेलार्थक, चेल मन होता है वस्त्र, है ना, तो चेल अर्थ वाले शब्द उपपद में हो, केवल चेल शब्द नहीं अपितु चेलार्थक शब्द उपपद में हो, तो क्या हो जाएगा। तो करें सिद्धि हम लोग। चेल उपपद में रखा आपने, चेल अम, उदाहरण बना लो पहले। चेलक नोपम वृष्टो देव, उदाहरण क्या बनेगा। चेलक नोपम वृष्टो देव, वस्त्रक नोपम वृष्टो देव, वसनक नोपम वृष्टो देव। तो क्या है यहाँ पर देखो, चेल अम, क्नू से आपने पुकागम निच किया, पुक कर लिया, क्नूपी बन गया, तो चेल क्नूपी नमुल, उपपदम मतंग इत्यादि लगा लीजिए। चेल क्नूपी अनिडादि धातु के प्रत्यय नी का लोप भी कर दीजिए। चेल क्नूप, फिर पुगंत लघु पद से च गुण कर लिया आपने, क्या बन गया, चेलक नोप अ चेलक नोपम वृष्टो देव। इसी प्रकार से वस्त्रक नोपम, इसका क्या तात्पर्य पता है, कपड़े भीगने लायक वर्षा हुई, बहुत ज्यादा नहीं हुई पर हाँ तो हम लोग कई बार प्रयोग करते हैं ना, चेलक नोपम वृष्टो देवा, मतलब इतनी वर्षा हुई है जितने में कपड़े गीले हो जाएं। बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं हुई किंतु कपड़े गीले होने लायक वर्षा हुई है, तो इसी को वर्षा का प्रमाण हो गया ये। और जब क्नोई से हम वो करते हैं तो क्नोई धातु है, उससे आप पुकागम करेंगी तो यकार का लोप लोपो व्योर्वली से होगा, तो अब क्नोप बचेगा, फिर पुगंत लघु पद से जैसे गुण होगा तो क्नोप बनेगा। ठीक इसी प्रकार से वस्त्र क्नोपम, तो कपड़े गीले हो गए, बस इतनी वर्षा हुई। निमूल समूलयो कषः, निमूल समूलयो सप्तमी का द्विवचन, कषः पंचमी का एक वचन। ये सब उदाहरणों के अर्थ लिखने चाहिए आप लोगों को ना, उससे प्रयोग आपको मालूम होंगे। निमूल निमूलंच समूलंच इति निमूल समूलौ तयोः निमूल समूलयोः। अर्थ करेंगे। निमूल समूल इत्येतयोः कर्मणोः उपपदयोः कष धातोः नमुल प्रत्ययः परश्च भवति। निमूल समूल उपपद में हो, कष धातु से नमुल प्रत्यय होता है। बनाओ। निमूलकाशम कषति, समूलकाशम कषति। निमूलकाशम कषति, समूलकाशम कषति। ठीक है, तो निमूलकाशम, निमूलकाशम का तात्पर्य क्या हो गया। निमूल का अर्थ होता है मूल मतलब जड़, और जड़ को छोड़कर तो निमूलकाशम। समूलकाशम यानी जड़ सहित, तो जड़ को छोड़कर उखाड़ना निमूलकाशम, जड़ को छोड़ जड़ सहित उखाड़ना समूलकाशम। ठीक है, तो नमूल निमूलकाशम कषति, तो भाई निमूल आगे, निमूल आगे
कश, और उसके बाद पहले अम रखेंगे ना, निमूल अम कश नमुल, उस बाद फिर वृद्धि कर लेंगे तो निमूल काशम कशति। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान में ये देना है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि नमुल प्रत्यय पीछे भी हो रहा है, और नमुल प्रत्ययांत शब्द के बाद हम किसी न किसी धातु का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे उदरपूरम भूंगते, चेलकनोपम वृष्टो देवः, अन्यथाकारम भूंगते, तो किसी न किसी धातु का हम पीछे से अनुप्रयोग करते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, आपने देखा कि निमूल काशम कशति, जिस धातु से हमने नमुल प्रत्यय किया उसी का हमने क्या कर दिया, अनुप्रयोग कर दिया। तो इसके लिए भी आगे सूत्र पढ़ने ही वाले हैं वैसे तो, कषादिषु यथा विधि अनुप्रयोग, कि कषादि जिन धातुओं से हम नमुल प्रत्यय करेंगे उनमें यथाविधि अनुप्रयोग, यथाविधि मतलब जिससे प्रत्यय किया है उसी का ही अनुप्रयोग होगा, दूसरे का अनुप्रयोग नहीं होगा। पीछे भी आया था इस प्रकार से, यहाँ भी वही बात है। तब हम जिस धातु से नमुल करेंगे उसी का ही अनुप्रयोग करेंगे, ठीक है। तो निमूल समूलयो कषः में आपने कष धातु से नमुल प्रत्यय किया, वृद्धि कर ली तो क्या बन गया, निमूल काशम, अनुप्रयोग भी किसका कर दिया, कशति। तो जड़ समेत काटता है, जड़ समेत उखाड़ता है। चलिए, शुष्क चूर्ण रुक्षेषु पिशः, शुष्क चूर्ण रुक्षेषु सप्तमी का बहुवचन, पिशः पंचमी का एकवचन। शुष्कश्च चूर्णश्च रुक्षश्चेति शुष्क चूर्ण रुक्षाः, तेषु शुष्क चूर्ण रुक्षेषु। शुष्क चूर्ण रुक्ष इत्येतेषु कर्मसु उपपदेषु पिष्लृपेषणे इत्यतस्मात् धातोः नमुल प्रत्ययः परश्च भवति। शुष्क चूर्ण रुक्ष ये कर्म उपपद में हो तो पिष्लृपेषणे धातु से नमुल प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाएंगे, शुष्क पेशम पिनष्टि, रुधादिगण की धातु है इसलिए पिनष्टि कैसे रूप चलते हैं, पिनष्टि पिनष्टि पिष्टः पिनशति। तो शुष्क चूर्ण, तो शुष्क से पिष्ट धातु रखी आपने, शुष्क उपपद रख करके नमुल प्रत्यय किया, गुण कर लिया, क्या बन गया, शुष्क पेशम पिनष्टि। तो सूखे को पीसता है, अर्थ क्या हो गया, सूखे को ही पीसता है, मतलब सूखा पीसता है। और चूर्ण पेशम पिनष्टि, चूर्ण को पीसता है, कर्म है ना यहाँ पर, तो शुष्क पेशम पिनष्टि सूखे को पीसता है, चूर्ण पेशम पिनष्टि चूर्ण को पीसता है, रुक्ष पेशम पिनष्टि रूखे को पीसता है। रुक्षम पिनष्टि इति रुक्ष पेशम पिनष्टि, शुष्कम पिनष्टि इति शुष्क पेशम पिनष्टि, चूर्णम पिनष्टि इति चूर्ण पेशम पिनष्टि। समूलाकृत जीवेषु हन्क्री ग्रहः, समूलाकृत जीवेषु सप्तमी का बहुवचन, हन्क्री ग्रहः पंचमी का एकवचन। हंच क्रींच ग्रहश्च इति हन्क्री ग्रह तस्मात् हन्क्री ग्रहः, समाहार द्वंद्व हो गया। और समूलाकृत जीव, इसमें भी करो, समूलंच अकृतंच जीवश्च इति जीवाः तेषु जीवेषु। अब अर्थ करेंगे, समूल अकृत जीव इत्येतेषु कर्मसु उपपदेषु यथा संख्यम हन क्रीय ग्रह इत्येतेभ्यः धातुभ्यः नमुल प्रत्ययः परश्च भवति। फिर से अर्थ करो, समूल अकृत जीव इत्येतेषु कर्मसु उपपदेषु यथा संख्यम हन क्रीय ग्रह इत्येतेभ्यः धातुभ्यः, तीन है, इत्येतेभ्यः धातुभ्यः नमुल प्रत्ययः परश्च भवति। समूल अकृत जीव ये उपपद में हो तो हन क्रीय ग्रह इन धातुओं से नमुल प्रत्यय होता है। उदाहरण बनेगा, समूल घातम हंति, जिससे नमुल प्रत्यय उसी का अनुप्रयोग, समूल घातम हंति। अकृतकारम करोति, जीवग्राहम गृह्णाति। इन सब में भी जिस धातु से आप प्रत्यय कर रहे हैं ना उसका कोई अर्थ नहीं है, वही अर्थ आपका अनुप्रयोग से आ जाता है। तो समूल घातम हंति यानी मूल समेत मारता है, किसी भी परिवार को या किसी भी वंश को पूरे मूल सहित, तो समूल घातम हंति। अकृतकारम करोति, न किए हुए को करता है, अकृतम करोति इति अकृतकारम करोति। जीवग्राहम गृह्णाति, जीवम गृह्णाति इति जीवग्राहम गृह्णाति। तो सिद्धि में तो कुछ विशेष नहीं है, समूल आगे
समूल अम, आगे हन से णमूल करेंगे, फिर क्या क्या लग जाएगा यहाँ पर, हा को घा, हो हंते ऋण्येषु और हनस्तो चुण्डलो से त वृद्धि करके बन जाएगा समूल घातम। और अकृत कारम में वृद्धि हो जाएगी केवल अकृत कारम। जीवग्राहम में भी वृद्धि होकर के बन जाएगा जीवग्राहम गृह्णाति। करणे हनः, करणे सप्तमी का एकवचन हनः, हाँ, करणे उपपदे हन धातु नमुल प्रत्यय परश्च भवति। करण उपपद में हो तो हन धातु से नमुल प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाएंगे, पाण्युपघातम वेदिम हंति, पाणिना उपघात, पाणिभ्याम उपघातम, पाण्युपघातम, यानी हाथ से वेदी को कूटता है। तो पाणिभ्याम उपघातम, पाणिभ्याम उपहंति इति पाण्युपघातम वेदिम हंति, वेदी को कूटता है हाथ से। पादोपघातम वेदिम हंति, पैर से वेदी को कूटता है। तो धातु तो हन ही है, सिद्धियां वही, हनस्तो चुंडलो हो हंते ऋण्येषु, वृद्धि करके आपने बना लिया घातम। अर्थ समझ में आ गया, पैर से वेदी को कूटता है, हाथ से वेदी को कूटता है। तो ये सब क्या है, कारण ही तो है। पादाभ्याम, स्नेहने पिशः, स्नेहने सप्तमी का एक वचन, पिशः एक वचन। स्नेहन वाचिनी करणे उपपदे पिश धातोः नमुल प्रत्यय परश्च भवति। स्नेहन वाचिनी करणे उपपदे, स्नेहन मतलब द्रव पदार्थ जो है, तो द्रव पदार्थ द्रववाची जो कर्म उपपद में हो तो पिश धातु से नमुल प्रत्यय होगा। तो जैसे उदकेन पिनष्टि इति उदपेशम पिनष्टि, उदकेन पिनष्टि इति उदपेशम पिनष्टि, तैलेन पिनष्टि इति तैलपेशम पिनष्टि, मतलब पानी डाल करके पीसना है, पानी करण हो गया। उदकेन पिनष्टि इति उदपेशम पिनष्टि, तैलेन पिनष्टि इति तैलपेशम पिनष्टि। यहाँ पर क्या हुआ देखो, उदक आगे टा, पिश आगे नमुल, गुण कर लिया आपने, पेश बन गया, समास इत्यादि कर लिया, उदक पेश बन गया। यहाँ सूत्र लग जाएगा पेशम वास वाहन धीशुच। छठे अध्याय के तृतीय पाद का सूत्र है। ऊपर सूत्र है उदकस्योदः संज्ञायाम, क्या है सूत्र, उदकस्योदः संज्ञायाम पेशम वास वाहन धीशुच। कहते हैं उदक को उद आदेश होता है, उदक को उद आदेश होता है, कब होता है, पेशम वास वाहन धीश, है ना, ये उपपद में हो तो, ये परे हो तो, परे मतलब उत्तर पद में, ये कहाँ होने चाहिए, उत्तर पद में। यहाँ पेशम है ना, तो उदक को उदादेश हो गया, क्या बन गया, उदपेशम। ऐसे ही उदकम दधाति इति उदधी, वहाँ पर धी उपपद रख करके कर लेते हैं। इसी प्रकार से उदवाहन, जल का जो वाहन होता है उसको उदवाहन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पेशम उत्तर पद में है, इसलिए उदक को क्या हो गया, उद आदेश हो गया और उससे बन गया उद पेशम पिनष्टि। तैल पेशम पिनष्टि, तो उद पेशम का अर्थ क्या हो गया, किसी भी चीज को जल डाल डाल करके पीसना। आपको कहना कि पानी डालकर पीसो तो उद पेशम पिंडी, तेल डालकर पीसो तैल पेशम पिंडी, आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं।